चलिए सभी आदमी गौर कीजिएगा। और एक बात और आप लोगों को बता दें, कल जो है से बिहार स्पेशल हम पढ़ाए थे, और बिहार स्पेशल कहा जाए तो जैसे बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया जो आगामी एग्जाम होने वाली है, उसके बाद बिहार एसएससी हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, इस सभी में बिहार स्पेशल का ज़्यादा भूमिका रहता है। इसलिए जो भी आदमी नहीं देखोगे वो आदमी सबसे पहले जाकर बिहार स्पेशल देखेगा। इसका पार्ट 1 बना है प्राचीन इतिहास के बारे में, एक पार्ट में पूरा खत्म कर दिए हैं। इसका तीनों पार्ट अलग अलग रहेगा, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन सभी के बारे में पढ़ाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी उसका कास्टिंग बताया था, वो भी जाकर आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा। अभी जो हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना से माने हो सके उतना आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। स्टार्ट किया जाए। यस सर। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो संपूर्ण शरीर के लिए रक्तचाप करता है क्या करेगा जानते हैं, बाएं निलय। कौन निलय? अच्छा एक बात बताइए, हमारा शरीर की अगर बात किया जाए, हमारे शरीर में हृदय जो होती है कितने चेंबर की होती है? 4। इसमें चारों चेंबर का नाम आप लोग बता सकते हैं? दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। तो बाएं निलय जो होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो जाता है धमनी से, कहां से? और अशुद्ध रक्त कहां से? सीरा से। कहां से? याद हो गया होगा। अच्छा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो हृदय से शरीर में जो जाती है वह किसके द्वारा जाती है? नहीं, हृदय से शरीर में धमनी के द्वारा। और शरीर से अगर जाएगा कहाँ, हृदय माने, तो उसमें होगा कथी के द्वारा? सीरा के द्वारा। इतना बात समझिएगा। और हमारा शरीर में जो रक्त जो अति होता है उसका छानने का काम करता है किडनी। कौन करेगा? किडनी, याद रखेंगे। उसके बाद इंसुलिन की अगर बात किया जाए, सुनेगा, इंसुलिन का स्रावित जो होता है कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अगर कहते हैं कौन सा सेल से, तब बीटा सेल से। कौन सा सेल से? याद रखेंगे, है ना। उसके बाद आगे, मानव शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है कौन? मस्तिष्क। कौन करेगा? माने शरीर की नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। कौन करेगा? मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जितना भी हमारे शरीर को कंट्रोल की अगर बात किया जाए, कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। कौन करेगा? बाकी बात जितना भी प्यार मोहब्बत फलना चिल्ला दुनिया जहान है तेल लमटे नहीं होता पश्च से, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे, पोलियो का टीका का खोज किसने किया? साल्क ने किया। किसने किया? पोलियो का टीका का खोज किसने किया? अच्छा एक बात बताइएगा, से पोलियो जो ड्रग पिलाया जाता है कितने वर्ष तक की बच्चों को पिलाया जाता है? 5 वर्ष तक, याद रखेंगे। उसके बाद कहेगा से रक्त को थक्का बनने में मदद कौन करता है? विटामिन के। विटामिन के, याद रखेंगे। कौन थक्का नहीं जमने देता बताएगा? हेपेरिन। कौन? हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हेपेरिन, जो वह थक्का बनने नहीं देता। अगर थक्का बन जाएगा तो पता चलेगा तो हम लोग राम ब्लड जम जाएगा तो क्या जीवित रहेंगे भाई? ब्लड सर्कुलेशन होवे नहीं करेगा तो हेपेरिन नामक पदार्थ जो होता है वह रक्त का थक्का बनने जमने ही नहीं देता। और हाँ एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो रक्त जो होता है जो ऑक्सीजन को आदान प्रदान में ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है। उसके बाद आगे चलते हैं, जूल प्रति कूलम इकाई है क्या चीज का? विभवांतर का। क्या चीज का? अच्छा एक बात और बताइएगा, भूकंप तरंगों के रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। किसका? याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, भूकंप के बारे में जानते होंगे, तो भूकंप जब होता है तो कितने तरह के? कौन बताइएगा? PSL। अगर कहता हो तो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सा है? एल। कौन है? एल तरंगे। कौन तरंगे? एल तरंगे, याद रखेंगे। अच्छा कौन सा तरंग है सर तीनों माध्यम में चलता है? पी तरंग। कौन तरंग? ठोस, द्रव और गैस। उदाहरण तलिए पर चलता है, ज्यादातर माने काफी तेजी से चलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि भूकंप के बारे में भी वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, जो भी आदमी नहीं देखोगे देख लीजिएगा। ज्वालामुखी और भूकंप हो दोनों का वीडियो डाल चुके हैं। आगे चलते हैं,
कहता है अगला क्वेश्चन से, इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का। किसका? इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का। उसके बाद अगर कहेगा लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? 1540, 1540। आगे, सबसे हल्का तथा सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? गैसोलीन। गैसोलीन सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव कौन सा है? गैसोलीन। क्या हो जाएगा? अच्छा, कहेगा अगला से गन मेटल का घटक कौन कौन है बताइएगा? तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और तो कहेगा गन मेटल किसका किसका मिश्रण से बना होता है? तांबा, टीन और क्या? जिंक। याद हो रही है? आगे बताइए, कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। आगे, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कौन है? सीपीयू। कौन है? आगे, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर। आगे चलेंगे, एक लेड एसिड सेल को अब आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी में। क्या चीज में? डीसी में। एक कहता है से लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है क्या चीज में? डीसी में। स्टील में कार्बन की प्रतिशत की अगर बात किया जाए कितना होता है? 1.2 से लेकर 1.7। 1.2 से लेकर 1.7। क्या चीज की मात्रा है? कार्बन की। क्या चीज की? आई कार्बन कलर मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कठोर। आगे कहता है से किरणों का तरंग दैर्ध्य परस्पर कितना होता है? पड़ी 10 के पावर माइनस 10 से लेकर 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक। अच्छा, डाटाबेस क्या है बताएगा? डाटाबेस एक रिकॉर्ड का कलेक्शन। डाटाबेस का मतलब होता है कोई भी चीज को एक जगह क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है और उसका डाटा रखा जाता है ना, तो रिकॉर्ड का कलेक्शन है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। कब हो जाता है बताइएगा? जब चुंबकत्व बल हटा दिया जाए ना। आगे कहता है डीसी क्या है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत यानी कि कार्यरत कहता उपकरणों एवं मशीन को ठंडा करने के। शीतलक माने शीतलक के मतलब ठंडा, याद कर लेंगे तो देखिएगा। जैसे जनरेटर में क्या किया जाता है? पानी डाला जाता है तो ठंडे करने के लिए न डाला जाता है, हाँ कि ना? देखते होंगे तो यही याद रखेंगे। शीतलन क्या है? शीतलन तो वह जो है ठंडा करने के लिए डाला जाता है। कूलम बराबर होता है कितना के बताइएगा? 1.6। हाँ, 1.6 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, कंप्यूटर पेरिफेरल क्या है बताइएगा? जी, इनपुट और आउटपुट। जी, इनपुट और आउटपुट है। उसके बाद आगे कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और जी, आप ही लोग बताइएगा आंसर, हम नहीं। आगे कहता है 1 मेगावाट यानी कि MW बराबर कितना होता है? जी, 10 लाख वाट। 10 लाख। आगे कहता है अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई। भूतल से क्या चीज से मापा जाएगा? अल्टीमीटर। कौन मीटर? अल्टीमीटर से क्या मापा जाएगा? भूतल से ऊंचाई। उसके बाद आगे चलेंगे, कहता है एक कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर बात किया जाए, CD की बात किया जाए, किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाश से। क्या होगा? ऑप्टिकल। क्या होगा? ऑप्टिकल। आगे चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? माइक्रोसॉफ्ट। IT एक विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन पानी के बूंदे का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। उसके बाद एथलीट्स को जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा?
कार्बो। जो भी अगर काम करता है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है कौन? कार्बो। मानिए तुरंत एनर्जी प्रदान करता है कार्बो। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या? फैट। क्या? आगे चलेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? माने कोई क्वेश्चन सुनिएगा पहले। जब किसी झील की तली से जब ऊपर उठता है, जितने सुन रहे हैं ये क्वेश्चन हो चुका है। कहाँ हो चुका बताइए? क्यूज में। कहाँ हो चुका है? जब नीचे से ऊपर उठता है तो बुलबुला की आकृति हो जाता है क्या? बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता। अच्छा, आकार बढ़ जाता, ठीक है। तो वह आकार बढ़ने पर क्या हो जाएगा? उसमें दाब जोगा से कमेगा कि बढ़ेगा? कम जाएगा। बताइए। बढ़ेगा। जैसे बढ़ेगा, जिसके लेवल में वो आ जाएगा ना, उस समय बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। जैसे वायुमंडलीय दाब के अकॉर्डिंग वो बराबर आ जाएगा तो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा ऑटोमेटिक। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बादलों के वायुमंडल में क्या है कि तैरने का कारण क्या है? कम घनत्व। यानी कि कम घनत्व होने के कारण बादल क्या करता है? तैरता है। तो तैरेगा किस पे? वायु में। कथी में? अगर वायु नहीं रहेगा तो तैरबो नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कृत्रिम वर्षा के बारे में सुने होंगे। वही बादल जो रहता होते कृत्रिम माने क्या होता है? NO2 ये तो हो जाएगा शायद अम्लीय वर्षा है ना। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयो छोड़ दिया जाता है ना, तो वो जो हो जाता है वर्षा हो जाता है। जैसे छोड़िएगा तो बादलवा जो होता है सब पानी के रूप में नीचे आ जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम वर्षा। कौन वर्षा? एक होता है अम्लीय वर्षा, NO2 और SO2 के कारण होता है। वो जो होता है कर कारखाने से निकलने वाली जो धुआं होता है वह बादल में मिल जाता है और तब जाकर जैसे 50 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर जाके और तब जाकर वह बारिश कराता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन सुनिएगा। जो समुद्र में पलायन करते हुए आइसक्रीम का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ऊपर जो रहेगा 1/9, 1/9 भाग ऊपर, 8/9 भाग कहाँ? 8/9 कितना रहेगा? तो देखिएगा 9 में से घटेगा तो क्या है? बटा में क्या है? तो फिर सुनिएगा, समुद्र में पलायन करते हुए आइस माने आइस वर्ग का कितना भाग? आइस वर्ग माने समझ रहे? वर्ग कितना भाग यानी कि समुद्र की सतह से ऊपर कितना नीचे रहेगा? तो ऊपर जो रहेगा 1/9 भाग, अंदर जो रहेगा से 8/9 भाग। ऊपर कितना भाग रहेगा? 1/9। अंदर कितना रहेगा? 8/9। याद हो गया? आगे, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है और घनत्व ज्यादा होता है। तो घनत्व ज्यादा होने के कारण तैरना क्या होता है? आसान होता है। आगे, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जहाज का क्या हो जाता है? कुछ ऊपर उठ जाता है। ये बात भी पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे नदी में है और नदी से जैसे समुद्र में जाएगा तो उसका सतह थोड़ा उठ जाएगा और समुद्र में चल रहा है जैसे ही नदी में आएगा तो उसका सतह क्या हो जाएगा? नीचे। अगर रुका हुआ तो उसका सतह नीचे। नदी की बात बता रहे हैं। और जैसे चलना प्रारंभ करेगा उसका सतह थोड़ा उठा हो जाएगा। 3 को 4 को क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। तो समुद्र में बर्फ अगर तैर रहा है तो कितना भाग ऊपर रहेगा? 1/9। और नीचे कितना होगा? 8/9। भूलिएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दिन फिर चलेगा आप लोगों का क्यूज डिबेट, है ना? ओनली फॉर साइंस का है। आगे चलते हैं। त्रिआयामी आयाम में लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम बताइएगा। होलोग्राफी। कौन ग्राफी? किसी तारे का रंग सूचक होता है क्या चीज पे? उसके ताप पे। उसके किसी तारे का सूचक जो होता है कथी होता है? उसके ताप पे। उसके ताप पे। याद रखेंगे, ये तारे चमकता जो है ना वो ताप के कारण ही। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, तारा जो है वह दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? दीप्त के मतलब होता है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। अदीप्त के मतलब है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित। तो बताइएगा तारा क्या है? अदीप्त। क्या तारा के पास प्रकाश नहीं है? है। ग्रह के पास कोई प्रकाश नहीं है।
ये चलते गड़ा जो होगा से आपका अदीप्त क्या होगा, याद रखेंगे। आगे चलते किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेंटी, कई बार क्वेश्चन हो गया, तापक्रम का दुगना होता है 160 फ़ारेनहाइट। अच्छा दोनों अगर मान कहेगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना डिग्री पर समान होता है, माइनस का 40 डिग्री माइनस। आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। अस्त होते समय सूरज लाल दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के माने अस्त होगा तब या कति उगेगा उस समय लाल दिखाई देता है ना, या किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। धूप के चश्मे में शक्ति होती है कितनी डायोप्टर, 0 डायोप्टर। कै डायोप्टर। आगे थर्मोस्टेट का प्रयोजक क्या है बताइएगा, ताप को स्थिर रखना। ताप को, थर्मोस्टेट का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ किया जाता है, फ्रिज में। जो ताप जो रहता है उसको टेम्परेचर को क्या हमेशा समान बना के रखेगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बहती है क्यों बताइएगा, वाष्पीकरण की दर तेजी से हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं, तेज हवा वाली माने तेज हवा के कारण वो वाष्पीकृत माने तुरंत माने कति हो जाता है, हवा में उड़ जाता है, जिसके कारण ओस कम गिरेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, जब हवा कम रहेगा तो उस दिन ओस क्या करेगा। आगे जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, 30 डेसिबल। कै डेसिबल। आगे अच्छा एक दूसरे को बात कर रहा है तो कितना मीटर की दूरी पर होनी चाहिए श्रोता और बोले वाला के। जितेंद्र आपका क्वेश्चन है, कै मीटर कल लो किया जाए, सुनने के लिए 16.6 ऐसे 17 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 17 बोला जाता है। एक रेट डाटा है जो 16.6 है, बाकी उसको हम लोग 17 मार देते हैं, ऑप्शन में भी 17 ही देता है। आगे चलते मनुष्य के, हाँ माने एक को देता कोई, या तो 16 देता है, 16.6 देता है, ना तो 17 देते हैं। आगे मनुष्य के लिए शरीर की यानी कि शोर की यानी कि सीमा लगभग कितनी होती है, 75 डेसी। जैसे अभी डीजे बजा दिया जाए आप लोगों को फुल साउंड में, आप लोगों को सुनाई ना दे रहा है, लगेगा घिघिया रहा है, तो वो एक शोर है ना जी, तो वो 75 डेसिबल याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा कितना माने डेसिबल को आदमी जो है सुन नहीं सकता बताइएगा, कान के चतरा फट जाएगा। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। बताइए जितेंद्र, 140 उतने जैसी उतना डेसिबल होगा ना तो हमारे कान की चतरा क्या हो जाएगा, मुझे सुनाई ना देगा, ऐसे लगता है। हाँ जी अरे बाबू आप देखिए कितना डेसिबल, 95 सोझे 95 195 आप बोल रहे थे, सोझे 95 डेसिबल तक हम सब सुन सकलिए यार, समझ रहे हैं ना। उसे जैसे ज्यादा होती तो सुने के माने हमारे कान है वो अति नहीं करेगा, और जैसे 140 डेसिबल होती तो हमारे कान की जगह फट जाती। अब कान तो लेकर ढुचू बजा देगा तो फिर दिक्कत ना है, कान के चदरा फट जाएगा। चलिए आगे, क्रिस्टल की यानी कि संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता बताएगा, दृश्य प्रकाश। कौन प्रकाश, कौन प्रकाश, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है, अवरक्त। क्या होगा, घड़ी में कहता है स्फटिक यानी कि क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, दाब विद्युत प्रभाव पर। दाब विद्युत, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल। आगे चलते हैं, टंगस्टन का खोज किसने किया, WR ब्रदर्स ने। WR ने कब किया था, 1783। 1783 टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बल्ब में। हाँ ठीक है, इसका खोज कौन किया, WR ब्रदर्स 1783। उसके बाद हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। टंगस्टन एवं सोडियम। मानव शरीर के विद्युत रोधी के परिणाम की त्रुटि क्या है, 10 के पावर 6 10 के पावर। उसके बाद आगे
प्रदीप्त बॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और क्या? दृष्ट धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इनवर्टर। क्या कहेंगे? कुछ कुछ बुला रहा है आप लोग का, क्या होगा? इन्वर्टर। नींद नहीं आ रहा है। इन्वर्टर। परमाणु रिएक्टर है, क्या है? आणविक भट्टी है। क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी है। अच्छा, यानी कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक ताप मापने के लिए। अच्छा, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता, बताएगा? ट्यूमर के इलाज में। ट्यूमर के फिर से क्वेश्चन दे दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इसको। दांतों के रोगी के निदान के लिए किरण का प्रयोग किया जाता है। सॉरी 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 आंतों का क्या है? आंतों के रोगी के निदान के लिए किन कारणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें। कौन किरणें? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाएगा? अच्छा, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। थोरियम का मुख्य थोरियम याद रखेंगे। अच्छा, जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक C14। सी कार्बन 14, C14 या कार्बन है, क्योंकि कार्बन का संकेत क्या होता है? C। परमाणु संख्या 7। क्या? 7। ये हो याद नहीं होगा जी। 6 7 में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के 8। आमरे जोड़े सब मैंने भाजी पाल रहा है। अरे हमको जोड़ी, आप लोग नहीं करिएगा, ऐसा सारी गलत है। हम राम तरह हम अभी तो 7वां 8वां में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है, और कंपटीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हो। हे भगवान, सबको अकील दो। आगे चलेंगे। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? बीटा किरण। कौन किरण? आगे रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करेगा, बताएगा? अल्फा, बीटा, गामा। किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है? गामा का। अतिचालक का लक्षण क्या, बताएगा? अनंत पराग मेहता। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक। आगे चलते हैं। गैस इंजन का खोज किसने किया? टेम्पलर। कौन किया था? आवाज नहीं आ रही है पीछे से। कौन किया था? परमाणु यानी कि नाभिक को किसने खोजा? या सोचे कह सकते हैं नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। कौन किया? हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 क्या को प्रोटॉन होगा? 2 न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन? 2 और 2 न्यूट्रॉन। स्टील को कठोर बनाने के लिए, प्रदान करने के लिए यानी कि बढ़ाई की जाती है। किसका बढ़ाई किया जाती है? क्रोमियम का। किसकी? क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है स्टील पे। कहाँ? जैसे स्टेनलेस स्टील नहीं है जो उसमें जल्दी जंग फूंक, तो क्या चीज का परत? क्रोमियम का। क्या चीज का? अच्छा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। किसको? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। कौन मंडल? जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क। कौन मार्क? आलू में ब्लैक हार्ट का रोग जो होता है किसके कारण? पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम की। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। क्या होगा? आलू का क्या होगा? कंद। क्या? कंद। कंद को हम लोग कहते हैं ताना। क्या कहते हैं? ताना। अच्छा, कभी कभी ताना न देकर कंद दे देते तो अब कहते से मास्टर त पढ़ल को कथी ताना ऐते तो दिखाई देबे न करे छो। अब आगे चलिए। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से परिभाषित होती है? प्रथम। अब कई गो नियम दिए थे? 3 को। याद रखेंगे, ठीक है ना? बेसिक डिटेल नहीं करेंगे, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। क्या आगे चलते हैं, सुनिएगा।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता, अब ये तो बताए थे कितना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में, क्या मीटर, 17 मीटर याद रखेंगे। श्रोता और परावर्तक सतह के दोनों के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 17 मीटर, क्या मीटर। अब बताएगा लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, सफेद। कौन बनेगा, आई प्राथमिक रंग है, कौन रंग है, और द्वितीय रंग कौन होगा, सियान, मेजेंटा और सियान, मेजेंटा और पीला। आगे चलो, यानी कि ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है, फ्रेओन। क्या होगा, फ्रेओन का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए। क्या करने के लिए, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, फ्रेओन का। किसका, फ्रेओन, याद रखेंगे। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जल्दी, माने जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप का गुप्त उष्मा जल से ज्यादा किसका होता है, भाप का। किसका, जल्दी कोई आदमी रखिएगा नहीं करता है उस समय। क्या, आगे चलते हैं। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है, रैखिक संवेग। कौन संवेग, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, 28 दिन। क्या दिन, आगे एक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब वह पिंड की, मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, तब इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु की भार क्या हो जाएगा, कभी बताए थे, इसे समझाइले है। एक बार एक नीचे गिरेगा तो आदमी कहाँ रहेगा, उसके पेंदी में ऊपर लटका लेगा, ठास से ना गिरेगा। उसके बाद आगे चलेंगे। पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए, 17 गुनी। जो चाल से बढ़ रहा है वो अगर 17 गुना अगर और तेजी हो जाए तो मन जो भी पिंड है उसका भार जो होगा से क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आगे। प्रकाश वर्ष दूरी मात्रक है किसका, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मान होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर 12 रहेगा तो ये हो जाएगा किलो। आगे पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है जी, 11.2 किलोमीटर पर। पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। आगे फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु का भाप बिंदु कितना होता है, फारेनहाइट में होगा 32 डिग्री। क्या डिग्री, उसके बाद हिमांक बिंदु पर जो होगा इसका कितना होगा, 212। किस वैज्ञानिकरण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह घुल जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। तभी तो गंदगी आराम से निकल जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण। पहले भी इस सब के बारे में डिस्कशन हो चुका, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। किस किरण से कारण से कहता है वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन रिश्त जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वो अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 36,000 किलोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर। कहाँ होगा, और कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। कहाँ होगा, तो अधिकतम कहाँ पर होगा, ध्रुव पर। और कम कहाँ होगा, और केंद्र में जो होगा शून्य होगा। क्या होगा, पानी में डूबी हुई सीधी मुड़ी हुई, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। कौन है, आगे गैसों और द्रवों में उष्मा का संचालन किस विधि से होता है, संवाहन से। और सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ जो आता है वह विकिरण माध्यम से काफी तेजी चलता है, इसको कोई माध्यम की आवश्यकता। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक का आने में कितना देर लगता है, 8 मिनट 20 से 16 सेकंड भी कभी कभी दे देगा। आगे चलते हैं। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, तीसरा। कौन, तीसरा। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जितेंद्र।
पेरियोस्कोप में किसका प्रयोग किया जाएगा? समतल दर्पण, याद रखिएगा। हाँ, कंफ्यूज नहीं। कौन दर्पण? समतल। उसके बाद लिफाफे पर यानी कि बूंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है? असंजक। क्या है? देखिएगा, कागज हुआ ठोस, इंक हुआ द्रव, तो अलग अलग है, तो असंजक। अब मान लिया जैसे बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं मार्कर से, तो इंक रहता है ना, अब बोर्ड पर चिपक जाता था, किसके कारण? असंजक बल के कारण। कभी बताए हम जैसे लड़की लोग का बाल जो होता है भीगने पर चिपक जाता है, पानी और बाल, तो किसके कारण? लड़का को ऐसा बाल होता है कहाँ जी? बेसी है। आगे चलेंगे, अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। किस तापमान के द्वारा स्थित वस्तु के ताप को मापा जा सकता है? या पैरोमीटर से। क्या चीज से? जब बर्फ पानी पर तैरता हो तो उसमें आयतन कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? 1/10। 1/10। समुद्र वाला के आंसर अलग होगा। समुद्र वाला के अगर उसमें बर्फ की अगर बात करेगा तो ऊपर रहता है 1/9, 1/, अंदर रहता है 8/। अब इतने क्वेश्चन देखिएगा, जब कहता है बर्फ पानी पर तैरता है, पानी पर तैरता है, तो उसमें आयतन का कितना भाग, आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/1 याद रखेंगे। नीचे कितना रहेगा? 9/8। जितेंद्र बताइए, ऊपर जब 1/10 तो नीचे कितना? जी, वो बोला मैं। ओहो, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला। कैसा दिखाई देगा? उसके बाद हार्डवेयर एक क्या है बताइएगा? कंप्यूटर का भौतिक अंग है। कंप्यूटर का एक हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। वही जम जाता है तो हार्ट अटैक। कौन अटैक? आगे चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन। कौन करेगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा होता है? लाल। क्या होता है? अच्छा, समुद्री मील मात्रक है क्या चीज का? नौ परिवहन का। किसका? एलिसा परीक्षण किया जाता है किसकी जांच के लिए? एड्स का। किसका? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 700। आगे चलेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन कितना रहता है? 46.6। तो कहेगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना रहेगा? 46 अच्छा, डीएनए संबंधित है क्या चीज से? गुणसूत्र से। क्या चीज से? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। परम। क्या है? परम। क्या है? DOS का विस्तृत रूप क्या है? डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे, भूपटल में यानी कि दूसरी बहुलकता से पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा। क्या है? तो पहला का क्या होगा? एल्युमिनियम। क्या होगा? दूसरा का कौन होगा? लोहा। आगे चलते हैं। एक आवर्धक लेंस में होता है क्या बताइएगा? उत्तल लेंस। क्या होता है? अच्छा, रैम बताइएगा। रैम क्या है? यानी कि नॉन वोलेटाइल यानी कि मेमोरी। उसके बाद www से छोड़ दे, एक वेबसाइट है कथी है? www कथी है? अच्छा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एक क्या है बताइएगा? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा ना। आगे चलते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। इंसुलिन भोजन में होता है बताइएगा? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। सूक्ष्म एवं व्यापक। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट किस रूप में संकेतित करती है? मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, हीरा क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरा क्या है? तो कहेगा कार्बन का शुद्ध रूप कौन है? ग्रेफाइट या हीरा? हीरा। आगे, एक ही माने एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होती है बताइएगा? एक इनपुट डिवाइस। इनपुट याद रखेंगे क्या होगा? इनपुट। उसके बाद घर्षण रोधी बैरिंग है क्या? पदस्थल बैरिंग। पदस्थल। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है कम, माने कम दर। माने कौन? डीजल का कम होता है, पेट्रोल का
पेट्रोल वाला ज्यादा तेजी से चलेगा, डीजल वाला कम ना। आगे चलते हैं। परमाणु का रासायनिक गुण धर्म निर्धारित होता है क्या चीज पे? परमाणु क्रमांक द्वारा। परमाणु। उसके बाद किसने क्वांटम सिद्धांत को संकल्पना को प्रदर्शित किया है? मैक्स प्लांक। कौन प्लांक? ध्वनि तरंगे। कौन तरंगे? यात्रा किसमें नहीं करती है? निर्वात में, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं होता है। और सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश चलेगा। कौन चलेगा? आगे अगले क्वेश्चन है, टैन प्रयुक्त होता है दूरवर्ती यानी कि वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बर्नौली पर्व में किसके संरक्षण के बारे में बताता है? ऊर्जा। किसके बारे में? इसको क्या कीजिएगा, एक बार तो हम लोग पढ़ लिए, 2-3 बार क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा ना तो आराम से याद हो जाएगा। साइंस बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी अभी जैसे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, समझ रहे ना, आरपीएफ हो या एसआई का हो, आरपीएफ वाला हो, कोई भी हो, सब में ग्रुप डी हो, साइंस का वेटेज जो है सबसे ज्यादा है, चलते साइंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो आज के सिवाय इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।